तो दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ की डेट रिलीज हो चुकी है और उस कंपनी का नाम है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस। तो ये कंपनी ड्रोन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी जो बिडिंग डेट है 13 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 है। तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कौन से रीजन में वर्क कर रही है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। साथ में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करना है, तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में। ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस की शुरुआत 2017 में हुई थी। ये कंपनी ड्रोन सॉल्यूशंस का हाई एंड इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वेज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए और स्पेशलाइज्ड जीएस ट्रेनिंग के लिए। कंपनी के पास ऑफरिंग की 4 ब्रॉड कैटेगरीज है। इसमें एक है ट्रेनिंग, जिसमें ये डीजीसीए सर्टिफिकेट ड्रोन पायलट के लिए ट्रेनिंग देती है, ड्रोन बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग देती है, एरियल सिनेमेटोग्राफी के लिए ट्रेनिंग देती है, एरियल मेकिंग एंड ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग देती है। तो इस प्रकार एक जो ब्रॉड कैटेगरी है उसमें ट्रेनिंग है, जिसमें अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद दूसरी है सर्विस, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। रियलिटी कैप्चर एंड डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। एंटी ड्रोन सॉल्यूशन फॉर रोग यूएवी एंड यूटीएम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार कंपनी के पास ये अलग अलग सर्विसेज है। इसके बाद कंपनी सर्विलेंस भी प्रोवाइड करती है लैंड सर्वेइंग एंड अंडर वाटर सर्विसेज में। इसके अलावा कंपनी के पास एक अदर्स की कैटेगरी भी है, जिसमें इंटीग्रेटेड ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बेथीमेट्री में, ड्रोन हाउस में, हाइड्रोग्राफी में, इंडस्ट्रियल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। तो इस प्रकार अदर्स की कैटेगरी भी है, जिसमें एक काफी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों इस कंपनी का जो कल्चरल एंड आईटी हब है वो पुणे महाराष्ट्र में है विथ ऑफिसेज, यानी जो इसके ऑफिसेज है वो भी पुणे में ऑपरेट होते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये है कंपनी की बेसिक डिटेल्स की कंपनी क्या काम करती है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर में भी मेनली ये ड्रोन से रिलेटेड कंपनी है, जो ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर में। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो टोटल असेट्स कंपनी की लगातार बढ़ रही है। 31 मार्च 2020 को 2.51 लाख रुपए की टोटल असेट्स थी, जो 30 जून 2022 को 3402.62 लाख रुपए की हो गई। टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 31 मार्च 2020 को कंपनी की कुछ भी रेवेन्यू नहीं थी, लेकिन 30 जून 2022 आते आते 308.96 लाख रुपए हो गई, यानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने जनरेट किया है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च 2020 को कंपनी ने 2.3 लाख रुपए का लॉस किया था और उससे अगले ईयर में भी कंपनी ने 14.89 लाख रुपए का लॉस किया था और अगले ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा और 40.65 करोड़ रुपए हो गया। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 72.06 लाख रुपए है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन कंपनी ने अपने लॉस को भी रिकवर किया, साथ में प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है। नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी की नेट वर्थ भी लगातार बढ़ रही है। और टोटल बोरोइंग्स पर नजर डालें तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स लगातार कम होती जा रही है। 31 मार्च 2020 को कंपनी पर 82,000 का टोटल डेट था, जो 31 मार्च 2022 को 46.25 लाख रुपए का हो गया। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें जो कंपनी का डेट है वो 1.02 लाख रुपए है। तो कंपनी ने अपने टोटल डेट को भी रिड्यूस किया है। इस प्रकार दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। हालांकि दोस्तों पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन अपने लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू भी बढ़ी है, साथ में टोटल एसेट्स भी लगातार
बढ़ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि कंपनी ड्रोन एंड अदर एसेसरीज को परचेज करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए इस आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो इस आईपीओ की बिडिंग डेट 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 2022 है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 52 रुपये से 54 रुपये है। इस आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, यानी एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलने वाले हैं। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 33.97 करोड़ रुपए है और पूरा का पूरा ये प्रेस इश्यू होने जा रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है। और इस कंपनी के प्रोमोटर्स है प्रतीक श्रीवास्तव और निकिता श्रीवास्तव। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 20 दिसंबर को होने वाला है। रिफंड की डेट 21 दिसंबर है। शेयर्स को क्रेडिट करने की डेट 22 दिसंबर है और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 23 दिसंबर है। इस आईपीओ में रिटेल के लिए मैक्सिमम लॉट 1 है जिसमें 2000 क्वांटिटी मिलने वाली है और एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 2 लॉट अवेलेबल है जिसमें 4000 क्वांटिटी मिलने वाली है। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 38.23% और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 28.21%। तो दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी वीक लग रही है। कम से कम 40% की प्रोमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 28.21% है जो काफ़ी कम है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें, यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो इसके लिए हमें जीएनपी रेट्स को देखना पड़ेगा, ग्रे मार्केट डिमांड को देखना पड़ेगा कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड कितना चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो 4 दिसंबर का हुआ है और यहाँ पर इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 30 रुपये है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 84 रुपये है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग गेन है वो 55.56% है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर आपको 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन आज के सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 2000 क्वांटिटी का एक लॉट है जिसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 60,000 के करीबन का लिस्टिंग गेन देखने को आराम से आज के सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 50 से 60,000 का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिल सकता है अगर ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड इतनी ही बनी रही। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड भी अच्छी चल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको करीबन 60,000 के आसपास का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस प्रकार की इस आईपीओ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को जरूर मिलेगा। तो सिर्फ दोस्तों आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एसएमई आईपीओज में हम लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ हम लिस्टिंग गेन पर फोकस करते हैं और अगर लिस्टिंग गेन अच्छा हो रहा है तो हमें एसएमई आईपीओज में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और हमारी जो स्ट्रेटजी होती है एसएमई आईपीओज में वो ये होती है कि हमें अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो हमें लिस्टिंग डे पर ही उन शेयर्स को सेल करना है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में नहीं बने रहना है, हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन पर फोकस करना है और जैसे ही लिस्टिंग डे आता है हमें आईपीओ को सेल करके निकल जाना है। तो ये दोस्तों सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको आपको एसएमई आईपीओज में फॉलो करना है। अगर किसी आईपीओ की मार्केट में डिमांड अच्छी है तो आपको उस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा है, आपको इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।